पीके सक्सेना ने जो एलजी है उसने जमुना जी की साफ करने के लिए मशीन की बैठक की थी। आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे करके अब बंद कर रोकवा दिया। केजरीवाल ने जाकर बोला ये हमारा एमडीएमसी के अंदर एमसीडी के अंदर में आता है, ये हम ये काम करवाएंगे। फिर आप क्यों नहीं करवाए? फिर 20 में केंद्र सरकार ने रोड बनाया, दिल्ली एक भी केजरीवाल का रोड बनाया बता दो आप। केजरीवाल ने दिल्ली में आया न बिहार में, आज जाएंगे फिर तिहाड़ में। विपक्षी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आपके सामने के बाद है केजरीवाल कुर्सी हाफ। विपक्ष तो डमी मुख्यमंत्री बता रहे हैं ना, डमी है। विपक्ष के पास है ही क्या, यही बोलेंगे ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो वो ही हाल है उनका। हरभजन सिंह। अच्छा, जैसे दिल्ली के अंदर ये सत्ता परिवर्तन आया है तो कैसा देखते हैं आप इस चीज को? रेखा गुप्ता जी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है दिल्ली के अंदर, एक ऐसा चेहरा जो अभी तक कहीं छिपा हुआ था, एक तरीके से एकदम लेकर के आए हैं। देखो, बीजेपी में हमेशा यही होता है, ऐसा चेहरे को लाते हैं जो जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बीजेपी जो है विकास की राजनीति करती है, विकास पे काम करती है। ये केजरीवाल की वजह या इंडी गठबंधन की कारण जुमलेबाजी नहीं करती। बीजेपी विकास करती है और उसी चेहरे को लाती है जो काम करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए युवा चेहरा है। और ये ऐसा नहीं भी ये पहली बार ही इलेक्शन लड़े हैं, पहले भी मेयर रह चुके हैं 2 बार, ठीक है ना। तो इन्होंने जमीनी सत्र पे बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए मंत्री की रेस में तो कहीं से कहीं तक भी इनका नाम जो है शुरुआती दौर में सोचा भी नहीं होगा किसी ने। जब चुनाव का दौर चल रहा था उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा रेखा गुप्ता जी के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रवेश वर्मा जो हैं, अन्य चेहरे पर ज़्यादातर प्रवेश वर्मा का नाम जो है उड़ रहा था। राजस्थान में आपने सोचा था? एमपी में सोचा था? छत्तीसगढ़ सोचा था? ऐसे ही होता है। फिर यहाँ दिल्ली जैसे जो सोचते हैं ना हम लोग, जो मोदी बाबा है हमारे से 200% आगे सोचते हैं वो। हाँ, वो जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ करके बड़े तरीके से लेते हैं, ताकि लोगों को विकास की राजनीति पे लेके जाए, विकास पे पथ पे लेके जाए। अभी देखना, जमुना की सफाई होगी, दिल्ली का विकास जो होगा, ऐसा विकास होगा ना, ये जो केजरीवाल है ना, ये सपने में भी सोच नहीं सकता कि दिल्ली में हो क्या रहा है। बहुत बढ़िया विकास होगा, अच्छी सरकार बनी है, हमारे पूरे विधायक जीत के आए हैं। और लेडीज़ों के लिए जो काम किया गया है, लेडीज सीएम बनाएगी, ये प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। लेकिन यमुना जी की जो है सफाई अभी प्रारंभ हुई है, तो अभी जो है केजरीवाल की पार्टी के जो लोग हैं जुड़े हुए, वो कहने लगे कि भाई यमुना जी की सफाई तो हम भी करना चाहते थे, एलजी ने हमें करने नहीं दी, ये मशीनें तो हमारी खरीदी हुई हैं। कहते बेटा जो 8500 करोड़ तुमने खाया ना, अभी 14 तो तैयार हैं। नोटिस आया हुआ जेल में जाने के लिए। वो 8500 करोड़ का भी हिसाब लिया जाएगा इससे, कि जो जमुना जी की वजह से ने खर्चे में गिनवा दिया है कि वो पैसा लग चुका है। कहाँ लगा ये दिखाइए, कहाँ लगा। ये एलजी ने पहले मशीनें एलजी ने ली थी, पर इसी ने रोक लगवाई थी केजरीवाल ने जाके कोर्ट में, तो ये बंद करवा दिया था। अब जो हिसाब है 8500 करोड़ का हिसाब भी लिया जाएगा, जमुना को स्वच्छ भी किया जाएगा, पीने लायक पानी भी होगा, और यहाँ पूरे स्पॉट बनाए जाएंगे, टूरिस्ट हब बनेंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, यहाँ घूमने के लिए आएंगे। ये आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे रेखा गुप्ता जी जो है नई दिल्ली की सीएम बनी है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रेखा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो एक महिला मुख्यमंत्री को चेहरा बनाया है इन्होंने मुख्यमंत्री का, तो बहुत बढ़िया है। यही भाजपा की सुंदरता है कि जमीनी स्तर से उठे हुए व्यक्ति को स्थान दिया है। जमीनी स्तर से जो है उठे हुए की महिला है वो। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो है डमी मुख्यमंत्री बना रही है भाजपा। तो आपने आतिशी को क्या बनाया था? प्रत्येक प्रदेश आतिशी को क्या बनाया था? आतिशी भाई वो मजबूरी आ गई थी, वो भी डमी थी, मजबूरी आ गई थी ना। वो डमी थी। चलो ठीक है, डमी थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। मजबूरी थी, लेकिन यहाँ तो चेहरे थे जिनके चेहरे जो है चुनाव में जो है फ्रंट में थे। तो क्या हो गया? मतलब मुख्यमंत्री बनी भाजपा की, पेट में दर्द इनके हो रहा है। अच्छा, मैं तो यही कह रहे हैं कि भैया डमी मुख्यमंत्री बना दिए। इसी प्रकार अलग राज्यों में जो है डमी मुख्यमंत्री बना भाजपा जो है डमी। काम तो हो रहे हैं ना, लेकिन आपके हिसाब से डमी है, लेकिन वो डमी काम कर रही है। केजरीवाल जी ने नहीं काम करेगा 10 साल में? उसने किया क्या? अगर करता तो जाता क्यों? अच्छा भाई, टक्कर तो पूरी ली है। टक्कर ली नहीं है, टक्कर हमने उसको दे दी है। अच्छा, कांग्रेस चुनाव ना, अगर कांग्रेस जो है चुनाव ना लड़ती तो आप सोच सकते हैं बीजेपी कहाँ होती। भाई साहब, बीजेपी के अंदर अपने अंदर इतना मादा है अब। वो समय गया।
तो आपको लगता है अगर मतलब एक साथ जो है कांग्रेस और बीजेपी एक साथ होकर चुनाव लड़ते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ होकर के लड़ते, तो आप तब भी हारते हैं। एक बात बताओ, लोकसभा में इन्होंने 7 सीटें यहाँ की हार गए, एक साथ लड़के ही हारे ना। लेकिन लोकसभा सीट को तो ये कहते हैं ना कि भाई लोकसभा जो सीटें हैं, केजरीवाल खुद कहते हैं दिल्ली की जनता जो है स्मार्ट है, लोकसभा में मोदी जी और राज्यसभा विधानसभा में जो है हमें चुनती हुए आए हैं। तो अब क्यों नहीं चुना विधानसभा में? आपको स्मार्ट है इसीलिए तो नहीं चुना। और आपने जैसे भी बोला कि मशीनें तो आम आदमी पार्टी के हमने खरीदी, और हम तो यमुना की सफाई करना चाहते थे, लेकिन एलजी काम नहीं करने देता था। एलजी ने बाकी काम आपको करने दिए, यमुना की सफाई के लिए आपको रोक दिया, और सेंटर ने आपको पैसा भी दे दिया। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हाँ जी, क्या किस रेखा गुप्ता जी जिस प्रकार सीएम बनी है, तो क्या लगता है दिल्ली के अंदर कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा सर, इसीलिए तो उन्हें बैठाया गया। और कोई वो ऐसी नहीं है कि वैसे ही आ गई सीट पे। देखिए, वो डीओसी से प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है, छात्र संघ से ही वो राजनीति में है, राजनीति का उनको अनुभव है, महापौर रह चुकी हैं, तो महापौर का भी अनुभव है उन्हें प्रशासनिक कार्यों का। तो ऐसे ही नहीं बिना उठाया और पैरासूट से किसी को बैठा दिया हो, वो नहीं है। लेकिन विपक्ष तो डमी मुख्यमंत्री बता रहे हैं ना, डमी है। विपक्ष के पास है ही क्या, यही बोलेंगे ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वो ही हाल है उनका। विपक्ष को तो विकास हो पाएगा दिल्ली के अंदर? अब विकास होगा सर। आपने देखा नहीं, यमुना जी के लिए पहले इन्होंने शपथ आज लिए, यमुना जी में मशीन पहले ही दौड़ने लग गई। यमुना जी की मशीन तो केजरीवाल ने खरीदी थी, और केजरीवाल कह रहे भाई हमें जो है काम नहीं करने दिया। एलजी जो है रोड़ा बन के बीच में आ जाया करते थे, बीजेपी रोड़ा जो है फेंक दिया करती थी। देखिए, ये भी कहता मेरे पास मेरी चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, मशीन कहाँ से खरीद लेता। भाई लगभग 8,000 करोड़ का जो था बजट यमुना जी के लिए जो पास हुआ था, तो उसमें उससे जो है मशीनें खरीदी गई थी ना, वे खरीदे मशीनें। जो यमुना जी सफाई कर रही है। आपको किसने बताया मशीनें खरीदी है उसने? कैसे, आपको कैसे पता लगा? केजरीवाल शासन में ही खरीदी हुई मशीन। शासन में खरीदे, उसको पता ही नहीं उसने क्या खरीदा है। आपको किसने बताया? नहीं खरीदा उसने कुछ भी, वो खाली उसने इधर उधर ही लगाए हैं, और अभी वो कहीं लगाए भी नहीं। जो लगाए ना उल्टी सीधी जगह, उसका सब पहली कैबिनेट की बैठक में पहले ही उसका हिसाब होना है। 8,000 करोड़ जो है कम नहीं होता है। 8,000 करोड़ का भी अगर 40% भी दिल्ली के विकास में लगा देता ना, तो उसकी ये नौबत नहीं आती, आज ठीक ठाक रहता। लग रहा तुम्हें अब ये जो है बीजेपी की सरकार आई, रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री बनी, कुछ बदलाव होगा? देखो, एक आदमी के पास है इतना पैसा, मैं सीधी सीधी बात करने वाला हूँ, इतना, जिसको बोलते दिल्ली का बजट 78,000 करोड़, और एक आदमी के पास है इतना पैसा, विकास कौन कर सकता है? और मेन मुद्दा ये है कि वो जो 78,000 करोड़ का बजट है, वो भी उसी से मिल के आना है जिसके पास इतना है। ऐसा है भाई, 10 साल तक केजरीवाल ने खाली बेवकूफ़ बनाया हम लोगों को। ये बात सही है कि लोगों को पहले चरण में समझ नहीं आया, दूसरे चरण में समझ नहीं आया, लेकिन तीसरे में समझ आ गया, क्योंकि ये बंदा मैं भड़काई उसके खिलाफ रहा था जिससे इसकी सरकार चलनी है और जिससे हमारा विकास होना है। सीधी सी बात है, एक आदमी ये कह रहा है कि मैं दूंगा और मैं कह रहा हूँ दिलवाऊंगा, तो आप नॉर्मल पब्लिक अपने आप को समझो, तो आप विश्वास किस पे जताओगे? बताओ ना, किस पे जताओगे? उस पे जताओगे ना जो दे रहा है, या दिलवाने वाले पे जताओगे? जो दे रहा है उसी। तो दिल्ली वालों ने वही किया है, देने वाले पे किया है, दिलवाने वाले पे विश्वास नहीं किया। बिकॉज अगर ये 5 साल और जीत जाता तो 5 साल बाद भी फिर यही कहता है ये। दिल्ली के अंदर 10 साल का शासन रहा, क्या केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया? जो आप बता दो मेरे को कहाँ किया। बताओ ना, क्या आप जनता है दिल्ली की, आप दिल्ली की जनता आपसे पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जो आप दिल्ली में फील्ड में घूमते हैं, आपके पत्रकार है, आप गली मोहल्ले, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कुछ किया है? मैं जवाब दे रहा हूँ। आप तो आप गली मोहल्ले नुक्कड़ पे सब पे जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा बेहतर ज्ञान तो आपके पास होता है। कितनी कॉलेज बनाया है, कितनी यूनिवर्सिटी बनाया है, कितनी क्या, ये जो रोड देख रहे हो चमचमाते, ये G20 में केंद्र सरकार ने रोड बनाया है। दिल्ली एक भी केजरीवाल का रोड बनाया बता दो आप। केजरीवाल ने दिल्ली में आया, ने बिहार में, आज जाएंगे फिर तिहाड़ में। कारण आपको बता रहे, आपने 1200 करोड़ रुपया का घोटाला किए जमुना जी साफ करने के नाम पे। जमुना जी साफ क्यों नहीं किए? जब उस समय 2023 में 9 जनवरी के बीके सक्सेना ने, जो एलजी है, उसने जमुना जी की साफ करने के लिए मशीन की बैठक की थी। आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे करके आप बंद कर रोकवा दिया। केजरीवाल ने जाकर बोला ये हमारा एमडीएमसी के अंदर, एमसीडी के अंदर में आता है, ये हम ये काम करवाएंगे। फिर आप क्यों नहीं करवाए? फिर 1200 करोड़ रुपया गया कहाँ गया? जनता पूछना चाह रहे ना।
आप ही बोले थे 2015 में, ये बोले थे जो हमको वोट दो, जमुना जी 5 साल में साफ करके देंगे। फिर आपने 20 में आए, फिर बोले आप हमको अभी 20 में हमको दो, 5 साल दो, मैं 25 में नहीं करके दूंगा तो मुझे वोट मत देना। फिर आप 25 में वोट मांगने क्यों गए वोट मांगने? भाई साहब, जनता ने देखा भाई, शुरू में क्या था, 2012 में 13 में क्या था, जनता ने ये देखा, कांग्रेस से परेशान था, बीजेपी से परेशान, देखा तीसरा चेहरा कोई आएगा हम उसको बनाएंगे। लेकिन तीसरा चेहरा ये फ्री आप फ्री देते देते चला गए आपने। नहीं मौलाना मौलवी को आपने सैलरी भी नहीं दिए, 19 महीने के सैलरी मांगी है आप। उसके बाद वादा ये करते जब हम पंडितों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, तो कहाँ से ला के दोगे, किस घर से? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बोला था दिल्ली से मेरठ हाईवे के लिए 400 करोड़ रुपया देने के लिए, आप क्या बोले हमारे पास बजट नहीं है। कहाँ गया बजट? कहाँ गए? आपने विज्ञापन में पैसा खर्चा करे, बजट कहाँ गया आपका? कहाँ गया बजट? क्यों नहीं दिया बजट? कहाँ है? तो आप कौन सा विकास के, आपने जो शिलादीक्षित को बनाया हो स्कूल को, एक रूम को 34 लाख रुपया बना करके पैसे खाने का काम किए। आपने पंजाब में दारू मुक्त करने की बात की, दिल्ली में एक बैग फ्री लागू कर दिए। पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आपके सामने के बाद है केजरीवाल कुर्सी हाफ, आपको भी देखा। आप उसके बाद भी आपने क्या बोले, कट्टर ईमानदार हैं। बोले मनीष सिसोदिया से मिलकर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया। आज वो मनीष सिसोदिया एसी भी ले गया, टीवी भी ले गया, कुर्सी टेबल सब उठा के लेके चला गया। उससे अगर छत भी ले जा सकता तो छत भी उठा के ले जाते, वैसा आदमी है। उसको आप कट्टर ईमानदार बोलते? बताओ, जो पब्लिक का प्रॉपर्टी होता है उसको भी नेता तोड़ के ले जाने का काम करे। कि इसको पेट नहीं भर रहा था क्या? कुर्सी उठा कर ले गए, टेबल उठा कर ले गए, फ्रिज ले गए, कूलर सब लेके चला गए। कि ये दायित्व बनता है भाई साहब? किसी भी देश में होता है कि किसी भी? यही चीज देखा था बांग्लादेश में, जब शेख हसीना भग के भारत आया था तो वहाँ की जनता ने उखाड़ के ले गए थे। वैसे मनीष सिसोदिया भारत में क्या उखाड़ के लेके चला गया सब कुछ जनता को। तो लग रहा है अब रेखा गुप्ता के जो है मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिल्ली के अंदर बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, इसलिए कि रेखा गुप्ता के सपोर्ट में भाई केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ही है भाई, सपोर्ट केंद्र सरकार के, जैसे होम मिनिस्ट्री केंद्र सरकार करता है, लैंड केंद्र सरकार करता हैं कि केजरीवाल को केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। बिल्कुल नहीं, केजरीवाल महा झूठा आदमी था। पंजाब में वादा करके आया मैं 1100 रुपये हर महिला का खाता में डालूंगा, वहाँ की महिला इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं दिया? आपने बोले पीने के पानी, भाई पीने के पानी साफ आ रहा था, ईमानदारी से बोलना, दिल्ली में होगा तो पीने के साफ पानी आ रहा था क्या आपको? नहीं आ रहा था। पी तो नहीं सकते उस पानी को, लेकिन हाँ इतना इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों ने। आ रहा था कि पीने के पानी? इसने क्या बोला था, मैं ऐसा वो पानी दूंगा, जमुना जी के साथ साफ करूंगा। जब अपने बच्चे को लेके जाओगे, जमुना जी पिकनिक मनाए तो एहसास होगा। खुद हरिद्वार से नहा के आ जाता है ये आदमी। जो आदमी बोला मैं बच्चे की कसम खाता हूँ, न सुरक्षा लूंगा न कुछ नहीं लूंगा, बोला हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। 30 सीट आया, कांग्रेस अलायंस कर लिया ये आदमी। आया नहीं? लोकपाल बिल कहाँ गया? अन्ना हजारे के साथ गए थे, कहाँ है लोकपाल बिल? तो जनता तो पूछेगा ना भाई, कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, हम अगर जिसको जिम्मेदारी से चुन कर लाते हैं, हमारा विश्वास होता है कि हम जनता हमारे लिए काम करेगा सरकार। अगर वो सरकार काम नहीं करेगा तो उखाड़ के फेंकने के भी काम करेंगे। देखो केजरीवाल नहीं आए दिल्ली में, नहीं आए बिहार में, और जाएंगे दोबारा तिहाड़ में।